यू सो मच। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को जरा और इस दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दिनेश सिंह गिर जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। ये जेन जी जिसको नाम दिया गया है, या एक हम कह सकते हैं कि जेन जी क्या केवल एक शब्द है मौजूदा समय में सिस्टम के लिए, या सिस्टम को बदलने की हिम्मत या ताकत भी ये जेन जी रखता है? आसान शब्दों में अगर इसको समझें। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, जेन जी को अगर एक शब्द में बोला जाए तो जैसे आज के समय जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई मोटर्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें कहते हैं हॉर्स पावर। तो जी। आज के समय के एक तरह से हॉर्स पावर अगर बोले तो गलत नहीं होगा। इनमें एक तरह से बदलने की है और अपने तरीके से ऊर्जावान है। और जिस तरीके जैसे कॉकरोच पार्टी के आंदोलन को देखा गया और अन्य भी चीजें। और मैं थोड़ा प्रश्न पीछे जाना चाहूंगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए, यहाँ पर जब एक तरह से जो कांग्रेस की सरकार थी उसको उखाड़ करके 2014 में जब सत्ता में काबिज हुए, उस टाइम पे इसी जेन जी का युवा वोटर जो था उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज की स्थिति आसिफ जी अगर देखें तो 22 करोड़ के आसपास जो है वो युवा एक तरह से जेन जी जो है, मतलब बोले या कुछ भी बोले तो वो हैं। और जैसे कि जो आंदोलन, जैसे कि चाहे रांची के आंदोलन की बात करें चाहे जंतर मंतर के आंदोलन की बात करें, तो इसमें दोनों में ही वो स्पष्टता के साथ में अपनी मांगों के साथ डटे रहे। और पूरे तरीके से, मतलब हालांकि उनके पास देखिए किसी भी तरह का और कोई मतलब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की मैं बात करूं जंतर मंतर की, तो जब मतलब जैसे कि नड्डा जी से मिलने की बातचीत हुई तो उनको नहीं पता था बेचारों को, उनको पता ही नहीं था किस तरह के आंदोलन करने के लिए आगे। ठीक है, मतलब जज्बा था, जोश था और बदलाव की एक लहर लाना चाहते थे। और उस तरीके से उनको लगा कि ये चीजें गलत हो रही हैं तो उनको बदलाव लेके आना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ बाद में फिर जो अन्य जो तत्व जुड़ गए तो उन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं खराब करने का काम किया। तो जब नड्डा जी से मिलने के लिए जब आसिफ जी पहुंचे तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस टाइम का जो वाक्य जो था कि मिलने का समय मांगा तो तुरंत जो है 10 मिनट में मिलने का समय जो है इनको दे दिया गया। नड्डा जी का पहुंचे तो नड्डा जी ने एक मतलब एक तरह से गार्डियन के तौर पे उनसे पूछा कि आप लोग जो है रिटर्न में कुछ मेमोरेंडम या कुछ चीज लेके आए हैं। तो उनको इस चीज का पता ही नहीं था बेचारों को। तो बोला कि रिटर्न में तुम लोग लेके नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि रिटर्न में आप नहीं लेके आए तो आगे बातचीत कैसे रखी जाएगी प्रधानमंत्री के पास में या अन्य जैसे जहां पर रखनी है, तो बातचीत कैसे भेजेंगे। तो आप इसका रिटर्न में एक जो मेमोरेंडम तैयार कर लें। और साथ वाला रूम जो था नड्डा जी ने उनको दे दिया, विमर्श करके अपने लोगों से चर्चा करके और मेमोरेंडम बनाया। और मेरे ख्याल 4 बजे के आसपास या थोड़ा उससे पहले जो है वो मेमोरेंडम सौंपा। इसका मतलब ये था कि ठीक है अपने काम को करने में लग रहे थे लेकिन कोई पॉलिटिकल सोच या पॉलिटिकल किसी तरीके से माइलेज नहीं लेना चाहते थे। और ना उनको इस चीज का पता था कि भाई आगे जाकर के किस तरह करना क्या करना है। तो वो चीज थी। और इसी तरीके से एक बड़ा एग्जाम्पल और था तमिलनाडु में टीवी के विजय की जो पार्टी थी उसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे आसिफ जी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा 68% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने विजय की टीवी के को वोट दिया। और एक तरह से किसी को नहीं पता था, दूर दूर तक सोच रहे थे कि 11 सीट मिलेंगे विजय को, 15 सीट मिलेंगे, 18 सीट मिलेंगे, किंग मेकर बन सकता है, इसके साथ गठबंधन का, उसका गठबंधन क्या करेगा, वो सीधा खुद ही किंग बन गया करके थे। तो वो चीजें कहने सुनने की बातें थी। तो इसीलिए देखिए हल्के में जेन जी को नहीं ले सकते। और जेन जी को भी देखिए थोड़ा सा जैसे कि अब इनको ताकत अपनी पता लगी, क्योंकि पहले शायद हो सकता है जेन जी खुद अपने आप को जैसे इस तरीके से नहीं आंक पा रही थी। लेकिन आप लोगों को मैं सीधे तरीके से बखाते हुए उनसे बताना चाहता हूँ, आगे आने वाले समय में आप देश की आवाज बन सकते हैं। आप देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। बहुत बड़ी आबादी, मेजोरिटी जैसे मान के 65% के आसपास हमारी जो है युवा आबादी है। तो उसमें देखिए जेन जी का एक अहम योगदान है। तो आप लोग पूरी तरीके से बदलाव लाने में सक्षम है। तो अच्छे के साथ चलने काम करिए, किसी भी तरीके से भ्रम में पड़ के किसी भी तरीके से चीजों में पड़ के ना जाए। क्योंकि जैसे कि आसपास के हमारे आसपास के दो मुल्कों की मैं चर्चा करना चाहूंगा, बांग्लादेश की और नेपाल की। दोनों जगह पे की विदेशी ताकतों ने किसी तरीके से उनको भ्रमित करने का काम किया और सत्ता परिवर्तन का काम किया। और उसमें बाद में कहीं ना कहीं उनको जब लगा कि वो उनके हाथ से चीजें छिन गई या कुछ हो गई, और उससे पहले का जैसे बांग्लादेश और उससे पहले का जो नेपाल था उसको याद करने का उन लोगों ने काम किया। तो इसी तरीके से देखिए भारत में जो भी चीजें हैं अच्छे के लिए, बदलाव के लिए, और ये सूर्य की तरह चमकने का आप काम करें। बदलाव जो भी है तो कोई भी सरकार जो उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे वो मतलब कि एनडीए की जैसे कि सरकार केंद्र में हो, चाहे कि रांची में जेएमएम की सरकार हो, सबको आपके सामने कहीं ना कहीं जो है आपकी बातें माननी पड़ेंगी। तो और मानने को तैयार भी है। केंद्र की सरकार बिल्कुल लचीली थी, उसमें ना पूरी तरीके से मैं आपकी बात का निष्कर्ष क्या ये निकालूं कि जो किंग मेकर चुनाव के बाद या चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, वो ताकत और किंग मेकर बनने की हैसियत अब युवा पीढ़ी के हाथ में है? बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल पूरे तरीके से। क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ देखिए कि पूरे एक तो क्या है कि इरादा जो है स्पष्ट है कि हमें बदलाव चाहिए। किसी चीज में कोई गलत है तो उसको लेकर के बिल्कुल पूरे निर्धारित होकर के बिल्कुल लक्ष्य जो टारगेट को हिट करने की, कि सीधा बुलजाई पे हिट करने का काम किया। जैसे इन्होंने बोला कि हमें ये 3 मांगे हमारी जो है मनमानी है, उनको लेके अड़े रहे।
के अपना जो जी। सीधे तरीके से उनकी मांगे सारी मानिया थे, उसी तरीके से अभी जैसे वहां क्या करें, तो उसमें जैसे पहले का थोड़ा सा समय दीजिएगा। जंतर मंतर के आंदोलन से अभी जो जेन जी जो है उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, जैसे हम लोग अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं आसिफ जी, तो उस तरीके से अपडेट किया। उसमें ठीक है। किसी भी तरह की कोई अश्लीलता, कोई भी किस तरह का अनर्गल भाषा का इस्तेमाल, या किसी भी तरह का जैसे कि कोई जैसे कि जो मतलब है कि हाथापाई करने का काम जो है, वो रांची वाले जेन जी ने नहीं किया। बिल्कुल से स्पष्टता से रखा और अपना एक ग्रुप बनाया जो कि चिन्हित करने का काम करते। तो आगे मैं उम्मीद ये रखूंगा कि आगे भविष्य देश का आप लोग हैं, तो आप अच्छे के लिए चलिए, हम लोग आपके